मित्रों, आज अनोखे अंदाज में अनोखे परिस्थितियों में जूझते हुए और समाज की उस वर्ग के बुद्धिजीवियों से बात कराएंगे जो कि आप सब देख के कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऊर्जा प्राप्त होगी कि समाज के किस परिस्थितियों में लड़ते हुए लोग कार्य कर सकते हैं। हमारे सामने है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार ब्रांच का जो चुनाव होने वाला है, उसके एक पैनल के प्रत्याशी भावी महासचिव अर्जुन कुमार सिंह, जो कि इनकी इतिहास सुनकर बहुत हर्ष होता है। पूर्व दिनों में ही 2001 के समय में 3% दिव्यांगों के आरक्षण के लिए लगातार 1 वर्ष तक बेली रोड में आंदोलन करवाए थे अपने नेतृत्व में, तो इनसे हम कुछ जानते हैं। सर, आज जो आप लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो इसके बाद चुनाव कब होना है? 11 अप्रैल को। सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल को सुनने वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि NFB जो राष्ट्रीय संगठन है उसका शाखा बिहार है और बिहार में 11 अप्रैल को चुनाव आयोजित है, जिसमें हम सब प्रतिभागी होंगे। तो सर, NFB की शाखा शायद नई गठित हुई है बिहार में 2018 में। हाँ, NFB की शाखा पहले थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश इस शाखा समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर 2018 में हमारे कुछ लोगों ने मिल करके उसमें हमें कहे कि आदित्य तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और सबों ने मिलजुल करके इस शाखा को पुनर्गठित किया और तब से यह शाखा निरंतर अपने कार्यों को कर रही है। तो अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो दिव्यांगजनों के लिए किस तरह की सहूलियत उपलब्ध कराइएगा? सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बिहार दृष्टि दिव्यांगों के मामले में बहुत ही पिछड़ा राज्य है और इसे बीमारू राज्य भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि हम जीत कर आते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिला, तो शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए। सर, शिक्षा में जैसे 2018 में जब आपकी शाखा की नया पुनर्गठन हुआ था, उस समय बहुत सारे दृष्टि दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेज जो कि तकनीकी रूप से पढ़ने में उनको सहायता करता है, जैसे मोबाइल, एक बार स्पीकर भी उस समय बंटवाया गया। बाकी आप 19-20 में शाखा इस तरह का कोई गतिविधि नहीं कर पाया, तो आप क्या इस काम को फिर से स्टार्ट करवाइएगा? निश्चित रूप से ये कार्य को स्टार्ट कराया जाएगा और उसमें जो डिवाइसेस बटी थी वो प्रचुर मात्रा में नहीं बटी थी, इन्हें गिने लोगों को ही मिल पाया था। और प्रयास होगा कि जितने अध्ययनरत छात्र हैं सब तक ये सुविधा और ये फैसिलिटी उपलब्ध हो। सर, जो 2001 में आपने नेतृत्व में आंदोलन जो करा रहे थे, उसमें आपका मांग जो था, शायद हमें जो पता चला है, आरक्षण नीति था बिहार सरकार की, किंतु अभी भी जो न्यायालय की स्थिति है, जो ब्लाइंड फेडरेशन के आधार पे ही वो आरक्षण नीति से न्यायालय भी संतुष्ट नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस संदर्भ में 2 बातें हैं। पहले तो 2000 में 5 अप्रैल को हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था और वो इसलिए कि हमारे 11 सूत्री मांग थे, उसमें आरक्षण भी था। क्योंकि 3% आरक्षण हम लोग को दे था पहले से और 1993 में उसको समाप्त कर दिया गया था, तो उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और हमारे मांगों में पटना नेत्रहीन विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, दरभंगा और पटना नेत्रहीन विद्यालयों को +2 तक करने और परिवहन की व्यवस्था जो है, अन्य राज्यों में परिवहन की सुविधा है, निःशुल्क यात्रा की सुविधा है, लेकिन बिहार में आज तक भी ये पूरी तरह से ये कार्यरत नहीं है, इसका मूर्त रूप नहीं मिला है। ये तमाम कार्य हैं जो हम सबों को करना है।
तो सर ये आरक्षण नीति पे, जैसे आरक्षण नीति जो अभी फिलहाल की बिहार सरकार की है, उस समय तो आप शायद सफल रहे थे, 3% आरक्षण आपको मिला था। बाकी अभी जो 4% आरक्षण हुआ वही शायद बिहार सरकार में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जिसको कि न्यायालय बार बार स्वतः संज्ञान भी ले रहा है आप लोगों की जनहित याचिका पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि सरकार न्यायालय को भी एक तरीके से हथियार के तौर पे अभी तक उपयोग किया है। तो हम न्यायालय के पर हमारी पूरी भरोसा है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हम सबों को न्याय मिलेगा। ज़रूरत के अनुसार हम सड़क से सदन तक आंदोलन भी छेड़ेंगे और सरकार को निस्संदेह हमारे आरपीडी एक्ट के तहत जो आरक्षण दे है उसे देना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हम न्यायालय के जो आदेश आएंगे, उसके निर्णय आएंगे, उसके इंतज़ार में है, प्रतीक्षा में है। और देखिए आगे हमें भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय के देख रेख में, उनके छत्र छाया में जो ये न्यायालय का कार्य चल रहा है उसमें हम निस्संदेह सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यही सुनना चाहते थे कि आप फिर अपने पूर्व की भांति दिव्यांगों के लिए लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पे रोड पे उतरेंगे, बैरिकेड तोड़े जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।